हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉप की यूनिवर्सिटी से आई पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। इस यूनिवर्सिटी को 3 बार नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और इसकी जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भी अच्छा पोजीशन है, उसे हम लोग अभी नोटिफिकेशन में देख लेंगे। इस यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। पीजी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, देख लेंगे हम लोग कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पे है। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन दिया गया है, लेकिन ये डायरेक्ट एडमिशन जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका नेट, गेट या फिर जेआरएफ या कोई नेशनल फेलोशिप पा रहे हैं, उनके लिए है। अगर आपके पास सिर्फ पीजी है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे जिनका नेट, जेआरएफ है या फिर गेट क्वालिफाइड है, उनका मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में मेरिट बनाया जाएगा और आपकी जो नाम है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस की जो डेट है उसे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारी नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं कि क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट कवर की जाती है। अभी जल्दी ही मैंने इसके पिछले वीडियो में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट को कवर किया है, जिसमें आप अगर केवल पीजी हैं या फिर केवल ग्रेजुएट हैं या सिर्फ आपका 10+2 है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी भी मिनिमम ही दी गई है, डिज़ायरेबल में है। डिज़ायरेबल अगर आप नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि पीएचडी के लिए है, 2021-22 के लिए है। ये जो इमेज ऊपर आप देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। नीचे जो इमेज देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार लाइब्रेरी है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे नैक द्वारा 3 बार ए ग्रेड दिया गया है और इसकी जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें 88th रैंक है। और अगर फार्मेसी कैटेगरी में देखें तो इसकी जो रैंकिंग है वो 27th रैंकिंग है। काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अगर यहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी गौरव की बात होगी। यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट यूनिवर्सिटी का। जो वेबसाइट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, इसे हम लोग देख लेते हैं। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो आपका 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट दिया गया है 24 जनवरी से ही स्टार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। और जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2022 दिया गया है। 7 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फ़ी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा या डेबिट कार्ड द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जेआरएफ जिनका क्वालिफाइड है या गेट है या जी पैड है विथ वैलिडिटी, ठीक है, 2 साल का होता है जेआरएफ। अगर उस वैलिडिटी में आपका जेआरएफ है तो आपका जो नेम डिस्प्ले किया जाएगा मेरिट बेस बना के, वो 9 फरवरी को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसके बाद 10 फरवरी को जिनका नेट है या गेट है या जी पैड है या जेआरएफ है, उनकी काउंसलिंग होगी 10/2/2022 को। ठीक है, काउंसलिंग होने के बाद में जो सीट बचेगी, ठीक है, या फिर जो वैकेंट सीट है वो आपका उस पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि 9 मार्च को होगा। और उसके बाद में जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट पे 12 मार्च को। और उनका काउंसलिंग होगा 14 मार्च को काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, जो वेन्यू है, जो स्थान है आपका काउंसलिंग का, वो डिपार्टमेंट में होगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होना है या स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कोर्स वर्क है उसका जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी 15 मार्च से। और जो कोर्स वर्क का एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर
2022 में हो जाएगा। ठीक है, आइए अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि डिपार्टमेंट दिया गया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट दिया गया है, राइट साइड में जो दिया गया है वो प्रोग्राम दिया गया है। यानी प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी भी है, एमटेक भी है, बीटेक भी है, और बीटेक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पीएचडी की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट मैं पढ़ दे रही हूँ उसमें, जिसमें भी पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी दिया गया है, फूड टेक्नोलॉजी दिया गया है। इसके बाद में फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसमें दिया गया है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, हरियाणा स्कूल बिजनेस है, और उसके बाद में मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी दिया गया है, फार्मास्यूटिकल साइंस दिया गया है। देन उसके बाद में जो आपका सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें दिया गया है आपका इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी दिया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। ठीक है, ये सारी फैकल्टीज़ हैं जिसमें आपके पीएचडी का प्रोग्राम अवेलेबल है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी। यहाँ पे जो डायरेक्ट और जो डिस्टेंस लर्निंग होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम दिया गया है, कोर्स दिया गया है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं डिस्टेंस लर्निंग में। इसमें एमए है, एमबीए है, एमकॉम है, एमसीए है, एमएससी है, मैथमेटिक्स से बीए है, और बीए मास कम्युनिकेशन से है, बीकॉम भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में भी कोर्स अवेलेबल है जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मार्केटिंग में, एक ह्यूमन सोर्स में है। फिर आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल में भी कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में। अब चलिए और इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और जो पेपर होगा वो आपका 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगा 9 मार्च को, वो 10 से लेकर 12 तक रहेगा, 2 घंटे का। उसमें कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट का एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, और फिजियोथेरेपी है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हरियाणा स्कूल बस है, और हिंदी है। ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा। सेकंड शिफ्ट होगा जो कि 9 मार्च को ही होगा, 2 से लेके 4 तक का होगा ये। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया गया है, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं 7 सब्जेक्ट की फर्स्ट शिफ्ट में होगी, 7 सब्जेक्ट की सेकेंड शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के, जैसे कि आपका जो स्कैन फोटोग्राफ है, स्कैन सिग्नेचर है और सर्टिफिकेट है, उसकी साइज क्या क्या होगी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वरना आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड नहीं होगा। या अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी दी गई है वो कितना है। यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है आपका 1200 रुपया दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, 300 रुपया दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 600 रुपया दिया गया है EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप हरियाणा स्टेट के नहीं हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर हरियाणा स्टेट के नहीं हैं तो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे, और अगर हरियाणा स्टेट के हैं फिर भी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करना होगा। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, हरियाणा के हैं तो 300 रुपया देना होगा, और EWS कैटेगरी के हैं तो 600 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है ये डिटेल्स दी गई है। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रीड आउट कर लीजिएगा। और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो भी सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे किस प्रोग्राम में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। ठीक है,
और जो सिग्नेचर है और इमेज है, फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट है, उसे कैसे आपको अपलोड करना है, ये सारी जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इन सबको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सब भी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आपका JRF है और नेट है, वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मार्कशीट आपका जो मैट्रिकुलेशन का हो या 10+2 का हो वो भी चाहिए होगा। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री दोनों होना चाहिए। ठीक है, इन सबको अच्छे से आप पढ़ के फॉर्म फिल करके, और अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो डायरेक्ट आपका जो है मेरिट लिस्ट पे काउंसलिंग होगा, और अगर नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।